भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। जब भी आप प्रयास करते हैं इसके विवाह को लेके कि इसका विवाह हो जाए तो कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दिक्कत आ जा रही है और उसका जो विवाह है उसमें रुकावट आ रही है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसका जो विवाह है वो हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। अगर उसकी उम्र है वो गुजरती जा रही है, कोई मतलब ज़्यादा उम्र का हो रहा है और हर एक चीज़ सही चल रही होती है, ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पाता है। और सब कुछ ठीक रहा होता है, आपने बहुत पंडितों को दिखा लिया, बहुत कुंडली मिलवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो समस्या है ना वो हल नहीं हो रही, उसका विवाह नहीं हो रहा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ ना, अगर आपने केवल उसको बस कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके उस घर के व्यक्ति का अवश्य रूप से क्या होगा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो पक्का होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। ठीक क्या आती है? पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोग जो है ना उनकी केवल एक ही मनोकामना है, जो मतलब माता पिता है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि हमारे बच्चे का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका विवाह हो जाए। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया, जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से तुम्हारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना पूरी होगी ही। क्यों गुरुदेव ने उपाय बताया, उसके पीछे कारण ये था कि जब गुरुदेव को पत्र लिखा गया तो उसमें बहुत सारे लोगों का ना ये बोलना था कि गुरुदेव हमारे घर का जो हमारा लड़का है या लड़की है उनकी उम्र गुजरी जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45 साल के भी लोग हो गए हैं, लेकिन अभी भी विवाह में बहुत अड़चन आ रही है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उनकी अड़चन है दूर हो जाए और उनका विवाह हो जाए। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने फिर बताया उपाय और कहा केवल और केवल करके देखना, महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में 1-1.5 महीने बाद वापस आए तो उन्होंने गुरुदेव को एक बार फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये आप जान के हैरान हो जाओगे, ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी पूरी हो गई है। हमारे घर के व्यक्ति का जिसका विवाह पक्का नहीं हो रहा था ना, अब उसका विवाह भी पक्का हो गया है। हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो मतलब बच्चे होते हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा होता है उनका विवाह भी पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बात करते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, सबसे पहले उपाय में आपको क्या करना है, 3 काली मिर्च, या वो क्या करना है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से उपाय करना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च लेना है। ठीक, ले लिया काली मिर्च। ठीक, अब क्या करना है, काली मिर्च ले लिया, काली मिर्च लेने के बाद आप एक धतूरा ले लीजिए। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा ले लिया, धतूरा लेने के बाद अपने मतलब उसी व्यक्ति को जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, उसी व्यक्ति को आप क्या करिए, दे दीजिए। देने के बाद आपको करना क्या है, उसको भेज दीजिए सीधे सीधे
शिव मंदिर। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि गुरुदेव क्या करना है। कंफ्यूज हो गए, तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपसे श्रम्भेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए ना, तो आपको क्या होगा, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, आपको 11 लाल फूल चाहिए। और 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 11 लाल फूल लिया, 11 लाल फूल लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। लेकिन 11 लाल फूल लेते वक्त आपको एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का फूल ले रहे हैं तो केवल गुलाब को लीजिए। अगर आप गुड़हल का फूल ले रहे हैं तो केवल आप गुड़हल का लीजिए। ये नहीं कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, ले लिया फूल आपने, ठीक है, एक किस्म के लीजिए। ठीक, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधे सीधे शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित करवा देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लाल चंदन लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। कहाँ, लाल चंदन लीजिए और लाल चंदन लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको, मैंने अभी माता शोक सुंदरी की जगह बताई ना, बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको क्या करना है, जैसे माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, मतलब राइट हैंड की कोई एक उंगली से आपको क्या करना है, दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से आपको क्या करना है, 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार, 3 बार बिंदी के रूप में आपको टीका लगाना है और मनोकामना मांगना है। उसके बाद आपको उसी जगह पे आपको अपनी उंगली फिर से टच करना है और वही उंगली लेके आ जाइए घर, जहाँ आप लोग सोते हैं, और जिधर साइड दीवार होगी उसी दीवार में आपको 3 बार बिंदी के रूप में आपको फिर लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता जो हमारी अशोक सुंदरी होती हैं वो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं।